यहाँ पर देख रहे हो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स दिखा रखे हैं, and these are from slides we will be studying. Pollination is shown in the diagram. You can see a honeybee is trying to suck nectar out of the flowers, and then honeybee is going from one flower to another flower. This is transfer of pollen grains from anther to the stigma of pistil. This is pollination. Then it is a pre-fertilization event only. फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होना जरूरी है प्लांट्स में. प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स में पॉलिनेशन आती है. पॉलिनेशन के टाइप्स आते हैं. साइड में आप एक डायग्राम देख रहे हो इस तरफ, जिसमें फ्लावर दिखा रखे हैं. वन ए, ये सेम ही प्लांट के दो फ्लावर्स हैं. दीज आर सेम प्लांट फ्लावर्स. यू कैन सी के एक ही स्टेम में से आ रहे हैं. तो अगर हम सिर्फ एक सिंगल फ्लावर की बात करें और उसी में पॉलिनेशन हो रही है, तो दिस इज व्हाट ऑटोगैमी. तो ये ऑटोगैमी अपने आप ही पॉलिनेशन कर रहा है. बट अगर ये प्लांट बी वाले को दे रहा है तो क्या हो रहा है? फिर भी प्लांट सेम ही है, बट एक फ्लावर बस दूसरे फ्लावर को दे रहा है. प्लांट सेम ही है, तब भी क्या होगी? तब ये कहलाती है जीटोनोगैमी. दिस इज विल बी जीटोनोगैमी. और अगर प्लांट बदल जाता है, फर्स्ट प्लांट अगर सेकंड प्लांट को देता है फ्लावर, एक पॉलिनेशन ऐसे होती है, तो ये क्या हो जाता है? ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ये जीनोगैमी. और जब तक प्लांट नहीं बदलता, जब तक एक ही प्लांट में हो रहा है, तब तक सेल्फ पॉलिनेशन ही है. ये सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी. जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है. जीनोगैमी इज ओनली क्रॉस पॉलिनेशन. अदरवाइज बाकी दोनों क्या हैं? जीटोनोगैमी और ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं. फिर हम आगे देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स इन इवेंट में पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी. इधर डायग्राम भी दिखाया हुआ है. और एंथर से एक ही फ्लावर है, और एंथर से उसी के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आ रहे हैं. यू कैन सी इसी एंथर से इसी स्टिग्मा पे, और एक ही फ्लावर एक ही है, उससे जा रहे हैं. तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. And in flowers with exposed anther, stigma complete autogamy is rare. जिस फ्लावर में एक एंथर्स एक्सपोज होते हैं, स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, तो ऑटोगैमी रेयर होती है उनमें. ठीक है. अब आप कहोगे तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई, यानी कि स्टिग्मा भी आराम से एक्सपोज्ड है, एंथर भी एक्सपोज्ड है, तब भी उसमें ऑटोगैमी रेयर है. ऐसा क्यों? उनमें होती है इनकम्पैटिबिलिटी. उन प्लांट्स में ज्यादातर क्या होती है? इनकम्पैटिबिलिटी. ऑल्दो उनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, स्टिल टू प्रिवेंट होमोजाइगोसिटी नेचर ने होमोजाइगोसिटी को बचाने के लिए तो उसमें इनकम्पैटिबल कर दिया है उनको. रेयर है ऑटोगैमी उनमें. ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी. और एक और चीज, पॉलन रिलीज होने में और स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने में एक जैसा टाइम होना चाहिए, तभी हो पाएगी. तो वो भी उनमें नहीं होता. सेम टाइम पे पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होते, और उस टाइम पे जो स्टिग्मा होता है वो रिसेप्टिव भी नहीं होता. So anther and sigma should be close to each other. ये भी एक पॉइंट होना चाहिए, तभी जाके उनमें ऑटोगैमी. तो ये सब चीजें उनमें नहीं होती हैं ऐसे प्लांट्स में जिनमें एक्सपोज्ड एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं. देन तो उनमें जिटोनोगैमी होती होगी, और उसके अंदर या तो क्रॉस पॉलिनेशन होती होगी. अब पॉलिनेशन का एक और डायग्राम, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का ही है, जो यहाँ पे साइड में दिख रहा है ग्रीन कलर वाला. और ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर को बताता है कि ऐसे फ्लावर्स, और ये एक्चुअली में भी फिर इस फॉर्म में नेचुरली ऐसा दिखता है, ये बताया हुआ है. ये स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर दिखा रखे, चैस्मोगैमस फ्लावर्स और नीचे क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स दिखा रखे. ठीक है. और एक्चुअली में वो इस तरह का दिखता है. चैस्मोगैमस फ्लावर्स ऊपर वाले ब्लू कलर के इस तरह के होते हैं, और जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स हैं ये छोटे छोटे से बड वाले फ्लावर्स ही हैं. तो ऐसे फ्लावर्स जो कम्प्लीटली इंटरनली
क्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं, बंद फॉर्म में ही रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, दैट आर क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स के ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं, वियोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। ये जो फ्लावर्स हैं ये आपके चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं। ये एक्सपोज्ड हैं, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक्सपोज होंगे, एंथर जो स्टिग्मा जो होंगे वो एक्सपोज होंगे। और क्लेस्टोगैमस के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इंक्लोज्ड होते हैं, हिडन होते हैं, और इनमें श्योरली ऑटोगैमी होती है। सेल्फ पॉलिनेशन क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स के पास एक यही ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि ये बड कंडीशन में ये फ्लावर होता है। ठीक है, तो प्लांट्स लाइक वियोला, कॉमन पैंसी एंड ऑक्सैलिस, कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये दो तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं। ऊपर वाले फ्लावर्स जो एरियल होते हैं दैट आर चेस्मोगैमस, एंड जो नियर द ग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड भी या नियर द ग्राउंड बोलेंगे, वो क्लेस्टोगैमस। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो है वो आपका पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। Chasmogamous flowers, they are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma. ये दूसरे फ्लावर्स, नॉर्मल फ्लावर्स की तरह, जैसे आप नॉर्मल फ्लावर्स देखते हो, किसी भी प्लांट पे आप फ्लावर्स ग्रो होते हुए देखते हो, वैसे फ्लावर्स जो हों, एक्सपोज फ्लावर्स जो हों, नॉर्मली जो फ्लावर सिमिलर हों दूसरे स्पीशीज की तरह, एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा दिख रहे हों, उनको चैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। Then next is what? Clastogamous flowers. Next is clastogamous flowers. इसमें दे डू नॉट ओपन एट ऑल। ऐसे फ्लावर होते हैं वो हमेशा बड कंडीशन में रहते हैं, ओपन नहीं होते। एंथर और स्टिग्मा इनके बहुत पास होते हैं एक दूसरे के, और ये ऑटोगैमस फॉर्म से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑटोगैमस फॉर्म से ही ये पॉलिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावर की बड ओपन ही नहीं होगी, और इसके जो पार्ट्स हैं, फ्लोरल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज लाइन करेंगे। तो व्हेन एंथर डीसी, जो एंथर टूटता होगा उसके अंदर से पॉलन ग्रेन गिरते होंगे, फ्लावर्स क्योंकि बड कंडीशन में ही रहते हैं तो स्टिग्मा से वो कांटेक्ट में आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाती है। क्लेस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। बिना किसी पॉलिनेटर के भी, इसी वजह से बिना किसी पॉलिनेटर, बीज के, एनिमल्स के बिना हेल्प के ही उनमें सीड्स बन जाते हैं, श्योर्ड होते हैं उनके सीड्स। देयर सीड्स विल बी श्योरली सेट एंड क्लेस्टोगैमी लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है, एक कंटिन्यूअसली होमोजाइगस होते 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 उस स्पीशीज में क्या हो जाएगी, बैड जीन्स भी पेयर हो जाएंगी, और बैड जीन्स पेयर होने से उनमें रिसेसिव एलील्स आ जाएंगी, और रिसेसिव एलील्स अगर साथ में हो गई तो उनमें एक्सप्रेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तब जाएगा, कैरेक्टर में डिप्रेशन हो जाएगा। क्लियर? नाउ पॉलिनेशन, ज्यूटोनोगैमी, एक सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज ज्यूटोनोगैमी। So it is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant. It is functionally cross-pollination involving pollinating agent, but it is genetically similar to autogamy. Hence, the pollen grains come from the same plant. ठीक है, फंक्शनली तो ये क्योंकि फ्लावर बदल रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही है, बट जेनेटिकली ये ऑटोगैमी ही है, क्योंकि जीन्स नहीं बदल रही, एक ही फ्लावर से आ रही है, एक ही प्लांट्स की जीन्स हैं। नाउ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, जीनोगैमी के बारे में बोला है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है। जीनोगैमी, XENO, जीनोगैमी is transfer of pollen grains from anther to the stigma of different plant, bring genetically different pollen grains to stigma. इसमें हेट्रोजाइगस होगा, इसमें हमेशा वेरिएशन आएंगे, एंड इट इज गुड, विल इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी।
Xenogamy. देन पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी आपके प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में आते हैं। एबायोटिक होता है एजेंट पॉलिनेशन का, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स से पॉलिनेशन होती है, जैसे पानी से होती है, विंड से होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्लावर है डैंडलियन का, जिसमें जो छोटे छोटे से सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है कि जब ये एयर के प्रेशर से उठता है तो इसमें से बीज भी जाते हैं और इट इज स्प्रेड, ठीक है। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक वीड के प्लांट्स भी दिखा रखे हैं जो पानी से होते हैं, दे आर पॉलिनेटेड थ्रू वाटर, क्योंकि ये एक्वेटिक हैं, फ्लावर्स ऑलरेडी पानी में ही उग रहे हैं, तो इनका एजेंट ऑफ पॉलिनेशन भी वाटर है। बायोटिक एजेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे पहले इमेज में, देर आर मैनी फ्लाइज, हनी बीज, एंड सेकेंड में हमिंग बर्ड है, फ्लावर से नेक्टर सक कर रही है, बैट है, मंकी है, ठीक है, रैट है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पॉलिनेशन कर रहे हैं। ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा? Pre-fertilization structures and events, pollination agents of pollination। अब यहाँ पर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन विंड के बारे में बताया है, एबायोटिक एजेंट विंड। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेज का प्लांट है, कॉर्न कॉप टैसल्स हैं, इसके अंदर जो बाल निकले रहते हैं बहुत सारे, हम बोलते हैं ये मक्के के बाल हैं पूरे, इनको एक्चुअली में उनको टैसल्स बोला जाता है। और टैसल्स स्टाइल्स होती हैं प्लांट के, और वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। एंथर्स हैं, स्टाइल्स हैं। द पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली, विंड से होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट, wind pollinated flowers often have single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। छोटे छोटे से फूल होते हैं जो एक ही इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल corncop, the tassels are the stigma and the style which wave into the wind to trap pollen grains। tassels जो होते हैं वो उनके स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा को ही टैसल बोला गया है। लंबे लंबे जो बाल जैसे होते हैं वो बाहर निकले रहते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन्स जो विंड से विंड में फैला हुआ है वो पकड़ पाए। विंड पॉलिनेशन की वजह से वो उस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। द टैसल्स और द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच हैव in the wind to trap pollen grains। Wind pollination is required, quite common in the grasses। Wind pollination grasses में common है, यानी ग्रास फैमिली के प्लांट्स विंड पॉलिनेशन से पॉलिनेट होते हैं। ग्रास फैमिली के और भी प्लांट्स हैं जो कि वीट है, ठीक है, मेज आपने देख ही लिया, और भी बहुत सारे हैं सीरियल क्रॉप्स जो हैं, बार्ले, राई, दीज आर ग्रास फैमिली प्लांट्स। एबायोटिक एजेंट विंड में वे फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन, मतलब फ्लावर किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए ताकि विंड पॉलिनेशन से वो क्या हो, ज्यादा सूटेबल उसके लिए हो। तो ऐसा क्या स्ट्रक्चर्स उसमें होने चाहिए वो दिया हुआ है यहाँ पे। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन, एक तो फ्लावर को बहुत सारे पॉलन बनाने पड़ेंगे, पॉलन ग्रेन को लाइट और नॉन स्टिकी होना पड़ेगा क्योंकि उन्हें हवा में उड़ना है और उन्हें खूब दूर तक जाना है विंड के थ्रू, तो लाइट और नॉन स्टिकी होंगे। दे ऑफन पोजेसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, वेल एक्सपोज स्टेमन्स होंगे इनके, स्टाइल्स और स्टेमन्स वेल एक्सपोज होंगे ताकि स्टाइल उन्हें पकड़ पाए और स्टेमन उनको आराम से रिलीज कर पाए एयर में, फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू द विंड करंट। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, बड़े से फेदरी स्टिग्मा होंगे, फेदरी मतलब हेयरी स्टिग्मा होंगे। फेदर्स क्या होते हैं, हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइट, एंड ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स। नाउ एबायोटिक एजेंट वाटर से होने वाली पॉलिनेशन, यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो वेलिसिनेरिया प्लांट का,
ठीक है। स्टेमन्स आर फ्लो ऑफ द फ्लावर्स डीप में सबमर्ज। तो स्टेमन है, स्टेमन क्या कर रहा है, प्लांट डायग्राम में जब देखोगे साइड में जो मेन प्लांट देख रखा है, स्टेमन क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और फीमेल फ्लावर का स्टाइल, स्टिग्मा ऊपर है, फीमेल फ्लावर तक आया है पॉलन ग्रेन और फ्लोट कर रहा है, और वो स्टिग्मा उसको पकड़ता है, वो उसको पॉलन ग्रेन को पकड़ता है, कॉइल होता है और अंदर ले जाता है पानी में। तो इट इज पॉलिनेशन बाय वाटर, इट्स कॉल्ड हाइड्रोफिली। पानी से होने वाली पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहेंगे। इट इज क्वाइट रेयर, इज लिमिटेड अबाउट 30 जेनरास, मोस्टली मोनोकॉटिलिडनस। वेलिसनेरिया हाइड्रिला फ्रेश वाटर में होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, वो वाटर से ही पॉलिनेट होते हैं। जूस्टेरा जो मेरीन सी ग्रास है वो भी वाटर से पॉलिनेट होती है। ये 3 एग्जाम्पल हैं वाटर पॉलिनेशन के। बट इन लोअर प्लांट्स वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सी ग्रास में और वेलिसनेरिया में हम बात करें तो पॉलिनेशन वाटर से हो रहा है, और वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल गैमेट्स के लिए। मतलब मेल गैमेट स्टेमन से सबमर्ज से मेल गैमेट पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया जाएगा, पानी में फ्लोट होके आएगा and it will come to the stigma. Distribution of some bryophytes, pteridophyte is limited because they need water for transportation. ये तो हम जानते ही हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के, उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरी है, और वो सब जगह इसीलिए नहीं फैल पाते क्योंकि उनको पानी के ही एरिया में वो फैल सकते हैं। पानी उनको रिक्वायरमेंट है रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन के लिए, गैमेट्स के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन और स्ट्रक्चर और इवेंट। पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट वाटर, वेलिसनेरिया का दोबारा से बता रखा है। Vallisneria, the female flower reaches the surface of water by long stalk, and the male flower or pollen grain are released onto the surface of water. They are carried by water currents and reach the female flowers. वाटर से निकल के मेल जो गैमेट है वो ऊपर तक आता है, फीमेल फ्लावर तक रीच करता है, और फिर वो फीमेल फ्लावर उसको अटैच कर लेती है स्टिग्मा पे, एंड देन फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन जर्मिनेशन होता होगा। सेम बाकी प्रोसेस सेम है। सी ग्रास में फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर। सी ग्रास में उल्टा है, वेलिसनेरिया में फीमेल फ्लावर टॉप तक आ रहा था और मेल फ्लावर नीचे था, बट सी ग्रास में फीमेल फ्लावर नीचे है, सबमर्ज्ड है। Pollen grains long ribbon like होंगे और they are carried inside water reach the stigma. Pollen grains ऊपर से नीचे आएंगे सी ग्रास में। Pre-fertilization structures and events. Now you can see pre-fertilization structure is an event abiotic agent water. The pollen grains on most of the water pollinated species are mucilaginous covering to protect from wetting. तो ये एक pollen grain है, स्टेमन आप देख रहे हो, इसमें स्टेमन है, एंड जो pollen grain वाटर से रिप्रोड्यूस, मतलब जो प्लांट वाटर से थ्रू वाटर एज अ बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन के लिए कर रहे हैं, दैट pollen grains will be covered by mucilaginous covering. ऐसी स्पीशीज के pollen grains क्या होंगे, म्यूसिलेज से कवर होंगे ताकि वो गीले ना हो, pollen grains वेट ना हो, खराब ना हो, वाटर प्रूफ होंगे। म्यूसिलेजिनस कवरिंग मतलब वैक्स जैसी कवरिंग होती है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट शो हाइड्रोफिली, सारे एक्वेटिक प्लांट में तब भी हाइड्रोफिली नहीं होती। इन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिन, वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज above the level of water for entomophily और anemophily. बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, इनके फूल ऊपर की तरफ आ जाते हैं और बिल्कुल ऊपर जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली इनमें जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एंटोमोफिली ही इनमें
इनमें भी मधुमक्खियाँ आती हैं और वो रिप्रोडक्शन करती हैं। एनिमोफिली होती है एंड एंटोमोफिली दोनों होती है। एनिमोफिली मतलब विंड से भी होते हैं ऐसे फ्लावर्स पॉलिनेट, और इंसेक्ट से भी होते हैं पॉलिनेट। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। चाहे विंड से हो चाहे वाटर से हो, ऐसे फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते और नेक्टर बहुत कम होता है इनमें। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो फ्लावर को बहुत कलरफुल, बहुत खुशबूदार और नेक्टर से भरा होना पड़ेगा यूज, ताकि वो उसी लालच की वजह से वहाँ एनिमल आएगा और वो पॉलिनेशन में मदद भी कर देगा। ठीक है, वो अपने काम के लिए आएगा बट वो पौधे का काम भी कर देगा साथ में। तो used by majority of flowering plants, example bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moth, birds, sunbirds, hummingbird, bats, primates, lemurs, arboreal tree dwelling rodents, reptiles, gecko, lizard, garden lizard. तो ये सब क्या है? These are biotic agents. अगर आपको example लिखने को आए तो you can write all these names in the biotic agents. ठीक है, फिर often flowers of animal pollinated plants specifically adapted for particular species of animal. कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल को ही से ही पॉलिनेट होता है, मतलब दोनों में क्लोज एसोसिएशन होती है बिटवीन पॉलिनेटर एंड पॉलिनेटिंग स्पीशीज। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो दिए हुए हैं। कलरफुल, फ्रैग्नेंट नेक्टर, पॉलन ग्रेन्स, फ्लोरल रिवॉर्ड्स के लिए आते हैं एनिमल्स वहाँ पर। स्मॉल फ्लावर इनफ्लोरेसेंस है तो उनको स्मॉल फ्लावर्स है तो वो ऐसे गुच्छे में होंगे, इनफ्लोरेसेंस में होंगे ताकि वो दिख जाए। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सेक्रेट फाउल ऑर्डर। कुछ फ्लावर्स फाउल ऑर्डर से भी अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी होते हैं इनके पॉलन ग्रेन्स। एनिमल जब इनके पास आता है तो उससे पॉलन ग्रेन्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं। मैन एनिमल कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, इससे पॉलिनेशन हो जाती है। बायोटिक एजेंट्स में अमॉर्फोफुलस फ्लावर्स है, जमीकंद का फ्लावर है, टॉलेस्ट फ्लावर